किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं खेती के सबसे बड़े दुश्मन के बारे में, यानी मोथा घास के बारे में, जिसे खेती का कैंसर भी कहा जाता है। यानी ये एक ऐसी जिद्दी घास है जिसे किसान 90% अपने खेत से निकाल नहीं पा रहे। इसे अपनी खेती से कैसे निकालेंगे, इसे कैसे नियंत्रण करेंगे, यानी मोथा घास का खात्मा हम कैसे कर सकते हैं, मोथा घास का विज्ञान क्या कहता है, साथ ही साथ मोथा घास कैसे फैलता है, साथ ही साथ आर्थिक नुकसान और गंभीर क्या चीजें होती है वो भी जानेंगे। साथ ही साथ मोथा का नियंत्रण और रणनीति कैसे अपना सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपके भूमि में कोई भी मोथा घास का नाम और निशान न हो, वो कैसे कर सकते हैं। और उसी के साथ गर्मी की गहरी जुताई क्यों जरूरी है। सभी किसान साथियों को पता है कि विज्ञान यूं कहता है कि अपनी खेत में गर्मियों के टाइम में आपको गहरी जुताई लगानी चाहिए। तो इसका मेन कारण क्या है, इसका लॉजिक क्या है, क्यों कहते हैं सभी किसानों से, तो ये सारी चीजें आज के वीडियो हम कवर करने वाले। नंबर 1 पे हम बात करें मोथा घास का विज्ञान क्या कहता है। यानी मोथा जो घास होती है वो घास नहीं गांठ होती है। यानी ये एक नॉर्मल खरपतवार या घास नहीं है, ये एक प्रकार की गांठ है। और साथ ही साथ इसका जो एक पौधा होता है, इसकी जो एक जड़ होती है वो सैकड़ों जड़ बना सकती है, सैकड़ों पौधों बना सकती है। और हर गांठ से नया पौधा निकलता है। इसकी एक जो गांठ है ना, उससे हर एक गांठ से नया पौधा निकलता है। इसकी छोटी छोटी गांठें होती हैं, अनेकों सैकड़ों पौधे निकलते हैं, हर गांठ से नया पौधा निकलता है। वहीं इसकी गहराई की बात करें, ये आपकी भूमि में कितने गहराई तक इसकी जड़ें जाती हैं, क्योंकि अधिकतर किसान क्या करते हैं, अपनी भूमि से मोथा घास है इसे नोच के निकाल लेते हैं या इसे फेंक देते हैं। उसके बाद भी 10 से 20 दिन बाद आपको नई किल्लियां निकल जाती हैं, नए पौधे बन जाते हैं। वो कैसे बन जाते हैं, तो 20 से 30 सेमी गहराई हमारे अंदर बना हुआ होता है। ये हमारी भूमि है, ठीक है, और ये हमारी मिट्टी है नीचे की, ठीक है। इसमें 20 से 30 सेमी इतनी गहराई तक ये बना हुआ होता है। हम जब पौधे को निकाल लेते हैं, यहां से हमने पौधे को निकाल लिया, तो सिर्फ हमने यहां से पौधे को निकाला, यहां से। अभी हमारी जो जड़ें हैं, इसकी जो जड़ें हैं वो यहाँ पर हैं, इसकी जो गांठें हैं यहाँ पर हैं। हमने यहाँ पर बार नहीं किया है, हमने सिर्फ यहाँ से निकाल लिया है इसे। इसी कारण से हमारी भूमि से कभी खत्म नहीं हो पाता है। और इसकी अनेकों बार जुताई करने के बाद, अनेकों फर्टिलाइजर लगाने के बाद इसका खात्मा नहीं होता है। और किसान इसीलिए इसे खेती का कैंसर कहते हैं। तो ऐसे ही कैंसर नहीं कहते, बल्कि ये सच में खेती के लिए घातक घास मानी जाती है। अब बात करते हैं किसान साथियों, मोथा घास कैसे फैलता है। यानी किसानों के अंदर यही डाउट है कि मोथा घास आखिरकार इतनी जल्दी फैलाव कैसे कर लेता है, हर किसी के खेत में ये कैसे पहुंच जाता है और हर किसान इसका शिकार कैसे बन रहा है। तो कारण है इसका सिंचाई। यानी एक किसान दूसरे किसान के खेत से पानी ले जाते हैं या दूसरे खेत से दूसरे खेत में सिंचाई करते हैं। अभी मान लीजिए आपके पास 10 एकड़ भूमि है और 10 एकड़ भूमि में आप एक ही ट्यूबवेल से या एक ही आप पानी लगा रहे हैं, तो वहां से जो पानी जाता है दूसरे खेत में या उससे दूसरे खेत में, तो पानी के साथ बहाव में इसकी जड़ें चली जाती हैं, इसकी पत्तियां चली जाती हैं, वहीं से ये दूसरे खेत में फैलाव बना लेता है। दूसरा कारण है इसका, जैसे मान लीजिए आपके खेत में मशीनरी चल रही है, यानी ट्रैक्टर चल रहा है, आप उसकी जुताई करा रहे हैं खेत की, तो रूटावेटर होता है या कल्टीवेटर होता है या अनेक प्रकार का कोई भी आपके पास वाहन है जिससे आप मशीनरी से अपने खेत में जुताई करा रहे हैं या कुछ भी करा रहे हैं, तो उस कल्टीवेटर में या उस रूटावेटर के अंदर कुछ जड़ें, यानी जो जड़ें होती हैं वो जड़ें उसमें हिलक के चली जाती हैं और वो जड़ें दूसरे खेत में फिर से जुताई करेंगे, जड़ें उस खेत में पहुंच जाएंगी और वहां से उस खेत में भी उसकी जड़ें पनप जाती हैं। अगर जैसे मैंने पहले बताया था, एक जड़ भी इसके सैकड़ों पौधे बना सकती है। अगर आपके खेत में दूसरे के खेत से एक जड़ भी आ जाती है, तो उसी से आपके पूरे खेत में सैकड़ों पौधे बन सकते हैं। अब तीसरा कारण है गोबर की खाद। किसानों को लगता है कि गोबर की खाद में ऐसी कोई चीज नहीं होती है जो हमारी भूमि के लिए नुकसानदायक हो। अधिकतर किसानों को नहीं पता होता है। अधिकतर किसान पशुपालन करते हैं और पशुपालन के लिए हम जो अपने खेतों में से वहां से जो घास लेके आते हैं पशुओं के लिए, पशु जितनी घास खाते हैं उतनी हम उनको खिला देते हैं, बाकी जो घास बचती है हम उसे वहां पे डाल देते हैं जहां पर हमने गाय का भैंस का गोबर डाला हुआ है। और वहां पर होता क्या है, जो उसकी जड़ें होती हैं वो जड़ें, जैसे मैंने पहले बताया था,
आप उन जड़ों को लंबे टाइम तक रख सकते हो। उसकी जो जड़ें होती हैं 2 से 3 साल में उन जड़ों का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। यानी हम बोलते हैं अध पका जो खाद होता है उसमें इसकी जड़ें रहती हैं, इसकी जो गांठें हैं वो रहती हैं। अगर गोबर का खाद 3 से 4 या 5 साल पुराना है तो उसमें गांठें नहीं मिलेंगी। अधिक पुराना खाद उपयोग करेंगे तो उसके फायदे भी होंगे। तो हमारा जो गोबर का खाद है उसमें भी जड़ें जाते हैं, उससे भी हमारे खेत में फैलाव होता है। तो यही कारण है कि किसान अपने खेतों में प्रसाद की तरह इस गांठों को फैलाते हैं और बाद में सोचते हैं कि हमारे खेत में ये घास या मोथा कहां से आया, हमारे खेत में ये कैसे हो गया। तो यही कारण है। बात करते हैं किसान साथियों नंबर 3 के बारे में। यहाँ पर है आर्थिक नुकसान और इससे हमें कौन कौन से हानि हो सकती है। यानी नंबर 1 की बात करें तो हमारे खेत के जो पोषक तत्व हैं, मान लीजिए आपने अपनी भूमि में अभी के लिए आपने अपनी भूमि में मक्का लगा दिया, जो आपके भूमि के मक्के के न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व हैं जो उसे मिलने चाहिए, उनका 70 से लेके 30% तो ये खा जाएगा और उससे आपका सीधा सीधा आपकी भूमि पर असर मिलेगा। तो इससे आपकी फसल पूरी नष्ट हो जाएगी। और दूसरा है उपज की हानि, यानी 30 से लेके 70% इससे हमारी उपज ही नहीं होती है। हमारी जो फसल होती है वो अंकुरित ही नहीं कर पाती है सही तरीके से। मेन कारण है मोथा का, मोथे की घास है उसका। और उसके बाद जो मक्का है, सोयाबीन है, कपास है, गन्ना है और जो चीजें होती हैं उन सभी में ये 60 से लेके 30% की उत्पादन क्षमता को कम कर देता है। यानी हमारी फसल 10 क्विंटल होने वाली थी और उस 10 क्विंटल को ये 60% खा जाएगा, सिर्फ 4 क्विंटल होगी। इससे किसानों को काफी ज्यादा लॉस होता है। अब दूसरा आ जाता है खेत की क्षमता। जब हमारे खेत में लंबे टाइम तक ये मोथा घास रहेगी तो ये मोथा घास एनर्जी लेती है। हमारे खेत की जो मिट्टी है, जो जड़ें होती हैं, वहां पर वो जो क्षमता है, हमारे खेत में जो पोषक तत्व हैं उन सभी के न्यूट्रिशन को ये अपने अंदर ले लेगी और वहां की जमीन को उपजाऊ नहीं होने देगी। उस उपजाऊ जमीन को ये 60 से लेकर 70% बंजर बनाती जाती है। यानी खेत की क्षमता को ये कम कर देती है। इसलिए मोथा घास को खेत का कैंसर बोला गया है। अधिकतर किसान इसी से जूझ रहे हैं। अब बात करते हैं मोथा घास का नियंत्रण रणनीति। अगर आप इस घास से जूझ रहे हैं तो इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। अगले 100-200 साल कभी भी आपके खेत में ये घास का नामो निशान न रहे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, मोथा घास है, ये एक दिन का खेल नहीं है, ये लंबे टाइम की रणनीति है। यानी इसे हमें पूरी रणनीति बनानी पड़ेगी। यहाँ पर हमें सिर्फ एक दिन कोई उपयोग करने से, कुछ फर्टिलाइजर लगाने से इसका हम खात्मा नहीं कर सकते। अब जानते हैं हम इसका कि एक नहीं कई रणनीतियां बनाई है हमने। नंबर 1 की बात करें, गर्मियों में गहरी जुताई। यानी गर्मियों के टाइम में, जैसे जून है, जुलाई के महीने में आपको क्या करना है, इसकी 3 से 4 बार गहरी जुताई करनी है। और एक बार जुताई करने के बाद अपने खेत की उसे कम से कम 1 हफ्ते के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। पूरे महीने में आपको 3 या 4 जुताई लगानी है। हर महीने में जुताई लगाने के बाद आपको 1 हफ्ते तक खेत को ऐसे ही छोड़ देना है। इसकी जो जड़ें होती हैं, इसकी जो गांठें होती हैं, वो हमारी भूमि के ऊपर आ जाएंगी, मिट्टी के ऊपर आ जाएंगी और धूप से वो मुरझा जाएंगी और धूप से वो जड़ें खत्म हो जाएंगी। इसलिए हमें लंबे टाइम तक गहरी जुताई करनी चाहिए। अब दूसरा है पॉलीथीन सीट। यानी जो पॉलीथीन सीट होती है उससे हमें अपने पूरे खेत को, यानी मल्चिंग अलग चीज होती है, पॉलीथीन सीट अलग होती है, उससे हमें पूरे खेत को 10 से लेके 12 दिन के लिए बंद कर देना चाहिए, ढक के रख देना चाहिए। इससे क्या होगा, जो हमारी भूमि है जिसमें जो भी चीजें निकलनी है वो निकल आएंगी और उसके बाद हम जुताई करेंगे वो चीजें नष्ट हो जाएंगी। इसके बाद है मल्चिंग। हम अगर कोई फसल करते हैं तो उसे हम मल्चिंग के द्वारा अधिक समय तक करें। 1 से 2 साल तक मल्चिंग का उपयोग करेंगे, जिससे जो मोथा घास है वो निकल के आ ही नहीं पाएगी ऊपर और उससे उसका विकास नहीं हो पाएगा और हमारी फसल बरकरार होती रहेगी। अब आगे आ जाता है जैविक नियंत्रण। यानी चाहे सनई है, गोबर की सड़ी हुई खाद है, इन चीजों का आप जून जुलाई के महीने में जब ये आपने 6 से 7 बार जुताई कर दिया, उसके बाद इसे डाल के अपने खेत को जीवित बना सकते हैं और उस पे अपनी भूमि में उपजाऊ बना सकते हैं। अगला है रासायनिक नियंत्रण। आज के टाइम पे हर चीज का कुछ न कुछ रासायनिक आ चुका है, यानी दवाई आ चुकी है। आप किसी भी घास से तंग है, परेशान है, तो वो सबसे ज्यादा क्या है, मोथा घास। अब इसके लिए विशेषज्ञ ने कई सलाहें की, कई चीजों से मशवरा किया
और कहीं जाके इसके लिए कुछ ऐसे रासायनिक बनाए हैं जिनसे इसका खात्मा हो सकता है। अब अगला आ जाता है किसान से, तो गर्मी में गहरी जुताई क्यों करते हैं? यानी जैसे हमने पहले भी कहा था गर्मियों के सीजन में गहरी जुताई करनी चाहिए, तो ये गहरी जुताई क्यों करते हैं, इसका कारण क्या होता है? क्योंकि 60% से लेके 40% गर्मियों की सीजन में इसकी जो गांठें होती है, जड़ होती है, वो मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं, जैसे पहले बताया था, उससे जो जड़ें होती है वो सूख जाती है और 60% हमारे खेत का मोथा यहीं पर खत्म हो जाता है। यानी एक महीने में हमने 3 से 4 बार जुताई लगा दी, मिट्टी ऊपर आई, जड़ें ऊपर आई, जितनी जड़ें ऊपर आई सूख चुकी है, 60% हमारे खेत से ये मोथा खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं कुछ रासायनिक नियंत्रण के बारे में। यानी रासायनिक नियंत्रण हम कौन कौन से लगा सकते हैं जिससे हम अपने खेत से परमानेंटली मोथे को खत्म कर सकते हैं। नंबर 1 रासायनिक ग्लाइफोसेट, यानी इसका आप उपयोग कब करेंगे? जब आपकी भूमि खाली पड़े, कोई भी फसल नहीं है, तब इसका आप उपयोग कर सकते हैं। 1% घोल बनाकर आप छिड़काव कर सकते हैं अपनी भूमि में, सिर्फ 1%, ठीक है। अब दूसरा है मिथाइल, यानी 20 से 25 ग्राम आप इसे तब छिड़काव कर सकते हैं जब आपके खेत में मोथे हैं, यानी जो मोथा घास है उसके 4 से 5 पत्ते छोटे छोटे, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये हमारी भूमि है, ठीक है, और इस भूमि के अंदर ये मिट्टी है, ठीक है, और इसकी जड़ें यहाँ पर है, ये जड़ें हैं इसकी, ठीक है, ये जड़ें हैं इसकी, जड़ें हैं ये, और इसके ऊपर ये थोड़ी थोड़ी सी पत्तियां निकल रही हैं, इसकी ये थोड़ी थोड़ी पत्तियां निकल रही हैं। ये जो पत्तियां निकल चुकी हैं, यहाँ पर ये जो हरी हरी घास ही हमें नजर आ रही है, यहाँ पर ये हमें इसका बार करना है, जो निकल चुकी है उस पर हमें मिथाइल का उपयोग करना है, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है इमेजिन थायपायर, यानी इसका उपयोग हमें कब करना है? तो जैसे किसान साथियों कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हमने फसल लगा रखी है, उस फसल के अंदर भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। वैज्ञानिक और रासायनिक सभी प्रकार से तरीके बताए जिससे आप अपने खेत से परमानेंटली मोथा घास का समाप्त खात्मा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और हाँ, आप अपने खेत में इसे लागू करने वाले हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप भी मोथा घास से परेशान हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।